तो आज हम लोग बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा, वो भी आटा पिज़्ज़ा। इसमें मैंने बिल्कुल भी मैदे का इस्तेमाल नहीं किया है। इसे हम 100% आटे से बनाएंगे। साथ ही मैंने इसमें कोई भी ईस्ट का इस्तेमाल भी नहीं किया है। इसे आज हम बनाने वाले हैं विदाउट ईस्ट और विदाउट मैदे के। और इस पिज़्ज़ा को आज हम बनाएंगे ग्रिल मोड पे। लेकिन मैंने बहुत सारी रेसिपी शेयर करी हैं जिसमें मैंने पिज़्ज़ा को कन्वेक्शन मोड पे बनाया है। तो यदि आप लोग पिज़्ज़ा को कन्वेक्शन मोड में बनाना चाहते हैं तो उसकी जो वीडियो है वो मैं बना चुकी हूँ। सारे वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं कि इस आटे पिज़्ज़ा को हमें बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। बहुत ही टेस्टी ये पिज़्ज़ा बनता है और इसको खाने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये आटे से बना है, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए मैंने परात ले लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप आटा। आटा डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर। तो हम इसमें कोई ईस्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें डालते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टेबल स्पून करीब बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक उतना ही डालिएगा जैसे कि आप पराठा वगैरह में डालते हैं, उतना ही आपको इसमें नमक डालना है। सारी चीज़ों को अब हमें कर देना है अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दही। दही आपका ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और आधा कप दही डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप दूध। मतलब जितना हमने दही लिया है उतना ही मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। दूध को डालने के बाद अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और उसके बाद लेना है पानी, और पानी से की सहायता से इसका एक डो तैयार करना है। डो आपका इसका बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो अभी हम अच्छी तरह से इसका जो डो है वो तैयार कर लेते हैं। जैसे आप आटा रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं ना, वैसे ही आपको इसको तैयार करना है। ये देखिए हमारा जो आटा है वो गुथ गया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। और ऑयल को डालने के बाद अब हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसल के गुथ लेना है। इससे जो हमारा आटा होगा ना वो अच्छी तरह से चिकना हो जाएगा। ये देखिए 2 से 3 मिनट करीब मैंने इसे इस तरह से गूँथा, तो जो हमारा आटा है ना वो अच्छी तरह से चिकना हो गया। अब हम थोड़ा सा ऑयल और लेंगे और इसका एक बॉल शेप का दे देंगे। अच्छी तरह से चिकना करके इसको एक हम बॉल शेप में बना देंगे। ये देखिए इसकी एक बड़ी सी बॉल तैयार हो गई है। अब इसको हमें ढक के रख देना है 30 मिनट्स के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स 30 मिनट्स हो चुके थे और हमारा जो आटा है देखिए कितने अच्छी तरह से फूल चुका है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ने अपना काम कर दिया है। जो हमारे आटा है ना उसको उसने अच्छी तरह से लाइट कर दिया है। अब मैं इस तरह से 2 पेड़े काट लेती हूँ। जितने बड़े साइज़ के आपको पिज़्ज़ा बनाना है आप उतने बड़े साइज़ के पेड़े काट लीजिएगा। और अब मैंने थोड़ा सा चॉपिंग बोर्ड पर डाल दिया है आटा और आटे का। उसके बाद अब हमें आटा डालने के बाद अब हमें से जो आटा है जो लोई हमने काटी हुई थी उसको बेलना है पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा आपको इतना पतला बेलना है ना, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिएगा मैं जिस तरह से बेल रही हूँ, जितनी मैंने मोटाई रखी है उतना ही मोटाई आपको रखना है। आटा पिज़्ज़ा को बहुत ज़्यादा मोटा मत रखिएगा, नहीं तो फिर वो आटे का स्वाद आता है। इसे थोड़ा सा पतला रखना रहता है, पर बहुत रोटी जैसा पतला नहीं रखना रहता है, ये ध्यान रखिएगा आप। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बेल चुका है। अब हम ले लेते हैं बेकिंग ट्रे। ये मुझे मेरे माइक्रोवेव के साथ ही मिली थी, लेकिन यदि आपके पास ये ना हो ना, तो यदि आपके पास कोई केक बनाने वाला टिन है तो आप केक बनाने वाले टिन को नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद ये पिज़्ज़ा बेस उसमें रख दीजिएगा और उसमें आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। अब मैंने जो देखिए इस तरह से जो हमने पिज़्ज़ा अपना जो बेल के तैयार किया था उसको मैं इस तरह से थोड़ा सा जो फिंगर से दबा दिया है साइड में। और अब मैं फोक ले रही हूँ और फोक से इस तरह से छेद कर देते हैं, जिससे कि जो हम इसे अभी हम कुक करने के रखेंगे अपने पिज़्ज़ा बेस को, तो ये फूलेगा नहीं। इस तरह से हमें इसमें फोक से इस तरह से छेद करना रहता है। तो ये हमारा एक प्रकार से जो पिज़्ज़ा बेस है वो बन के तैयार हो गया है। तो इसे अभी हमें करना है कुक, क्योंकि इसे हम ग्रिल मोड पे बना रहे हैं ना, तो एक साइड हमें इसे कुक कर लेना है। तो चलिए चलते हैं माइक्रोवेव की तरफ। तो सबसे पहले अब हमें माइक्रोवेव में रख देना है हाई रैक रखने के बाद अब हमने जो पिज़्ज़ा बेस तैयार किया था उसको रख देते हैं। और अब हम यहाँ पर सेट करेंगे माइक्रोवेव का ग्रिल मोड। यहाँ पर माइक्रोवेव का हमने ग्रिल मोड सेट कर दिया है। अब हम यहाँ से टाइम लगाएंगे, तो टाइम लगा देते हैं हम 6 मिनट का।
6 मिनट में जो हमारा पिज़्ज़ा बेस है ना एक तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। जैसे हम यदि कन्वेक्शन मोड पर जब पिज़्ज़ा बनाते हैं तो हमें इस तरह से पिज़्ज़ा बेस को कुक नहीं करना पड़ता है, लेकिन हम जब इसे ग्रिल मोड पे बनाते हैं तो एक तरफ से जो पिज़्ज़ा बेस है उसको कुक करना रहता है, क्योंकि जो ग्रिल होता है ना उसमें से ऊपर से हीट लगती है। और यदि हमने कच्चे पिज़्ज़ा बेस में पिज़्ज़ा बना दिया ना तो जो ऊपर वो नीचे वाली साइड होती है ना, ये वाली साइड, तो ये कच्ची रह जाएगी। इसीलिए हमें इसे एक बार कुक करना रहता है। तो देखिए मैंने पिज़्ज़ा बेस ऊपर से हमारा कुक हो गया था, तो मैंने इसको अच्छी तरह से इस तरह से पलट दिया है। अब जिस तरह से हमने पलटा है ना उस साइड में हमें लगाना है पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस आप मार्केट से भी ले सकते हैं और घर पे भी बना सकते हैं। आप घर पे बनाने के लिए बस आपको जो टमाटो केचप होता है ना उसमें 1 चम्मच सेजवान चटनी डालिएगा, थोड़े से हर्ब्स डाल दीजिएगा और आपकी जो पिज़्ज़ा सॉस है वो बन जाएगी। और अब मैं पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब हमें इसमें डालना है चीज़। तो मैं यहाँ पर स्लाइस चीज़ और जो मोज़रेला चीज़ होता है दोनों ले रही हूँ। तो नीचे हमें लगाऊंगी जो स्लाइस आती है इस तरह से चीज़ की, वो मैं लगाऊंगी। इससे क्या होता है ना, कवरेज पूरा जो पिज़्ज़ा का है वो अच्छी तरह से हो जाता है, पूरा अच्छी तरह से वो कवर हो जाता है और ये अच्छी तरह से मेल्ट भी होता है चीज़। तो मैं हमेशा इस तरह से ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखिए हमने एक लेयर जो हमारी चीज़ की है वो लगा दी है और अब हमें इसमें लगाना है वेजिटेबल्स। तो आप अपने हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अनियन ऐड करी है सबसे पहले और मैंने उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काटे हुए हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा हुआ है। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। तो टमाटर को मैंने इसे लंबे लंबे स्लाइस में काटा हुआ है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़े से स्वीट कॉर्न। यदि आपके पास स्वीट कॉर्न ना हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी सॉल्ट। वैसे चीज़ में नमक होता है, लेकिन जो सब्जियां हमने डाली हैं उसके लिए मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब थोड़ी सी जो पिज़्ज़ा हब्स है हम उसको ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। यदि आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो नॉर्मल जो भी ऑयल आपके पास है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम ऊपर से डालेंगे फिर से चीज़। तो मैंने ऊपर से डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। मैंने पूरा अच्छी तरह से जो पिज़्ज़ा को है उसको चीज़ से इस तरह से कवर कर दिया है। अब ये रेडी है कुक करने के लिए। तो चलिए चलते हैं फिर से। अब हमें इसे फिर से रखना है माइक्रोवेव में और हमें फिर से देखिए हाई रैक हमने जो रखा था तो वैसे ही आपको हाई रैक पे ही इसे पिज़्ज़ा को रखना है। फिर से अब हमें माइक्रोवेव का जो ग्रिल मोड है उसको सेट कर देना है और अब हम इसका जो है टाइम है वो लगा देते हैं। यहाँ पर मैं टाइम लगा रही हूँ 7 मिनट्स का। 7 मिनट्स में जो हमारा पिज़्ज़ा है बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन आप बीच में पिज़्ज़ा को चेक भी कर सकते हैं। माइक्रोवेव की जो हीटिंग पावर होती है वो अलग अलग माइक्रोवेव में अलग अलग होती है, इसलिए आप बीच में चेक कर लीजिएगा। यदि आपका चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट नहीं होता है तो आप टाइम को बढ़ा सकते हैं और यदि चीज़ पहले से 6 मिनट में या 5 मिनट में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो आप उसे पहले भी निकाल सकते हैं। तो मेरे माइक्रोवेव में तो 7 मिनट पर पिज़्ज़ा बनता है। तो ये देखिए 7 मिनट के बाद जो हमारा पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है और आप ये देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बन के तैयार हुआ है। अब हम पिज़्ज़ा को कट भी कर लेते हैं। तो ये देखिए कट करने के बाद भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कितनी अच्छी तरह से जो हमारा पिज़्ज़ा है वो बन के तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप माइक्रोवेव के जो ग्रिल मोड है उसमें पिज़्ज़ा को बना सकते हैं। तो यदि आपके माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड नहीं है तो ग्रिल मोड का इस्तेमाल करके आप इस पिज़्ज़ा को बना सकते हैं। तो आई होप आप सब लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।